करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी अपडेट। चंद्रयान 3 से जुड़ी एक और कामयाबी। चंद्रयान से अलग हुए लैंडर और प्रोपल्शन। अब विक्रम लैंडर अकेले सफर पर निकला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड होगा विक्रम। तो 23 अगस्त को शाम लगभग 5:45 पर लैंडिंग होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, चंद्रयान 3 से जुड़ी एक और कामयाबी। चंद्रयान से लैंडर और प्रोपल्शन अलग हुए हैं और अब विक्रम लैंडर अकेले सफर पर है। और ऐसे में आपको बता दें कि 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड होगा विक्रम। तो चंद्रयान 3 इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ाते हुए जहां एक और कामयाबी अब हासिल हुई है। चंद्रयान से लैंडर और प्रोपल्शन अलग हुए हैं और अब विक्रम लैंडर अकेले सफर पर है। हालांकि आपको बता दें कि 23 अगस्त को शाम लगभग 5:45 पर लैंडिंग होगी। सिर्फ 7 दिन बचे हैं चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए। भारत चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बनने की करीब पहुंच गया है। देशवासियों की नजरें इसी पर टिकी हैं। चंद्रमा की सतह से चंद्रयान 3 की दूरी अब महज 150 किलोमीटर है। भारत के तीसरे चंद्रमा अभियान चंद्रयान 3 ने बुधवार को अंतिम बार अपनी कक्षा में बदलाव किया। देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर के देशों की निगाहें भारतीय मून मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। इसी साल 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। वहीं अब चंद्रयान 3 अपने मिशन के सबसे करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 चंदा मामा से करीब 150 किलोमीटर ही दूर रह गया है। 16 अगस्त की सुबह इसरो ने चांद की सतह से दूरी कम करने के लिए एक बार फिर से कक्षा भी घटा दी। चंद्रयान 3 को 5वें ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। इस प्रक्रिया का नाम है मैन्यूवर। इसके तहत अंतरिक्ष यान के इंजनों का इस्तेमाल करके इसे एक निश्चित तरीके से धकेला जाता है, जिससे इसका रास्ता ज्यादा सर्कुलर हो जाता है और अब स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयारी करेगा, जिसकी सुरक्षित लैंडिंग के लिए सटीक नियंत्रण और नेविगेशन की जरूरत होती है। 17 अगस्त की दोपहर करीब 1 बजे चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 2 हिस्सों में बंट गया है, जिसका एक हिस्सा है प्रोपल्शन मॉड्यूल और दूसरा हिस्सा है लैंडर मॉड्यूल। अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल 100 किलोमीटर ऑर्बिट में घूमना शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी दूरी के साथ, ताकि एक दूसरे से टकराए नहीं। इसके बाद 18 और 20 अगस्त को लैंडर की डीऑर्बिटिंग कराई जाएगी। अब चंद्रयान 3 से संबंधित 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 5वां चरण है प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल का अलग होना। फिर 23 तारीख की शाम 5:45 बजे लैंडिंग कराई जाएगी। ये 8वां चरण होगा। लैंडिंग के समय काफी धूल उड़ने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए धूल के छटने तक लैंडर से रोवर बाहर नहीं आएगा। इसके बाद 9वें चरण में रोवर लैंडर के पेट से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद रोवर प्रज्ञान लगातार लैंडर के आसपास के इलाके की जाँच करेगा। जाँच करने के बाद वो लगातार अपना डेटा विक्रम लैंडर को भेजेगा। लैंडर अपनी जानकारी को चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल को देगा। यहां से डेटा बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को मिलेगा। मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई को शुरू हुआ था। 5 अगस्त को चंद्र कक्षा में एंट्री की। इसके बाद 9 अगस्त, 14 अगस्त और 16 अगस्त को ऑर्बिट चेंज किया। ऐसा इसे चंद्रमा के करीब लाने के लिए किया गया है, ताकि ये 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतर सके। मजेदार बात यह है कि चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर चलेगा, तब उसके पहियों में बनाए गए खास खांचों से जमीन पर राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो बनता रहेगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।